आज फूड एंड न्यूट्रिशन का सेकंड पार्ट है ये, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। चलिए सबसे स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहला क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। और इसमें ऑप्शंस के आंसर्स भी लगाए हुए हैं, लेकिन हम डिस्कशन करेंगे कि बाकी ऑप्शंस क्यों हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इससे मस्तिष्क, अग्नाशय, अमाशय या आंत, इससे आंत प्रभावित होती है। ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में से कौन यौन संबंधित है। मतलब जो जेनेटिक डिजीज होती है वो पेरेंट्स से चाइल्ड को ट्रांसफ़र होती हैं। तो इसमें जो आपका है हीमोफीलिया, जो ये रोग है, इसमें आपका क्या होता है कि ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। पीलिया मतलब जॉन्डिस कैसे होता है आपका, इससे आपका लीवर खराब होता है। किससे? इससे आपका लीवर खराब होता है। ठीक है। इसके बाद है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम और आयोडीन। आयोडीन की कमी से आपको घेंघा रोग होता है। ठीक है। हैजा का क्या कारण होता है। हैजा जो कलरा बहुत ज़्यादा, जैसे आपका जो गंदा पानी वगैरह पी लेते हैं, टाइफाइड भी गंदा पानी पीने से होता है। ठीक है। तो ये किसके कारण होता है। शैवाल, एल्गी, मतलब एल्गी की वजह से होता है, बैक्टीरिया, वायरस या फंगी। तो ये आपका बैक्टीरिया, जीवाणु के कारण होता है। ठीक है। इसके बाद अगला है, खसरा रोग का क्या कारण है। खसरा क्या होता है, जो चेचक से दाने नहीं हो जाते आपके, उसी को कहते हैं। ठीक है। ये किससे होता है। वायरस से होता है। किससे होता है ये। वायरस से होता है। ठीक है। इसके बाद है, कैंसर के उपचार में से निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। फिजियोथेरेपी नहीं, फिजियोथेरेपी वगैरह किसके लिए, जैसे घुटने वगैरह में दर्द है या आपको सर्वाइकल है, तो इसमें आपको फिजियोथेरेपी यूज करते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी वगैरह पे नहीं, ये भी नहीं करते। साइकोथेरेपी या आपको माइंड के रिलेटेड इशू है। कीमोथेरेपी, हाँ कीमोथेरेपी जो है, इसमें क्या होता है, आइसोटॉप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, उनके रेडिएशन से इलाज किया जाता है। ठीक है। उनके रेडिएशन से, इसे रेडियोथेरेपी वगैरह में भी डालते हैं। ठीक है। या फिर आप कीमोथेरेपी को, जैसे रेडिएशन डालते तो बाल वगैरह भी उड़ जाते हैं उस पर्सन के। कैंसर के इलाज के लिए हम कीमोथेरेपी का यूज करते हैं। दिल का दौरा किस कारण से होता है। दिल का दौरा क्या होता है, कम सप्लाई में, जब सप्लाई कम होती है ना आपकी किस चीज़ की, जो हार्ट है उसमें उसमें हार्ट में जो ब्लॉकेज आ जाए, जो आपकी नसें उसमें ब्लॉकेज आ जाए, वो ज़्यादातर होता है कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है ना, तो उसमें क्या होते हैं कि आपकी जो नसें हैं, वो आपकी स्पेस उसमें कम हो जाता है, तो वहाँ से एयर फ्लो कम होता है। जब एयर फ्लो कम होगा तो वो आपका चांस होता है हार्ट अटैक के लिए। ठीक है। और इसमें ना कई बार आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, ये वो जो आपका डिस्प्रिन है ना, वो आपका जो ब्लड क्लोटिंग को कम करता है, और ब्लड क्लोटिंग कम हो जाएगी तो दिल का दौरा पड़ने के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। नेत्र गोलक के छोटा होने से, पुतली के फैलने से, रेटिना के छोटे होने से। तो ये क्या, नेत्र गोलक के छोटा होने से आपकी दूरदृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। जब क्या होता है कि फ्लोरीन की हम एक्सेस मात्रा ले लेंगे, ठीक है, उससे टूथ डिके होता है। इसीलिए जो टूथपेस्ट वगैरह में एक मिनिमम अमाउंट में फ्लोरीन यूज किया जाता है। ठीक है। अगर उससे ज़्यादा चीज़ यूज हो जाएगी तो आपके टूथ डिके हो जाएगा। ठीक है। ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन नहीं, फ्लोरीन का यूज फ्लोरीन की वजह से होता है। निम्नलिखित में से किस किसकी कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स मतलब पैर हाथ जो पतले पतले से हो जाते हैं। ठीक है। ये बच्चों वगैरह में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, आँखों की प्रॉब्लम होती है। ठीक है। विटामिन सी से क्या होता है, इससे आपको क्या होगा, जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी, ये आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी आपको, जो बॉडी की इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। और विटामिन डी
हाँ, विटामिन डी जो होता है किस में मिलता है, सनलाइट में मिलता है आपको, ठीक है। विटामिन डी किस में मिलता है, सनलाइट में मिलता है। और ये आपको किसकी कमी से, तो ये रिकेट्स जो होगा वो आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। और विटामिन के वगैरह के लिए, विटामिन के वगैरह को शायद ब्लड क्लोटिंग वगैरह के काम आती है। ब्लड को जो क्लॉट होता है ना, थक्के जल्दी जल्दी बन जाते हैं, उसमें विटामिन के की कमी होती है, ठीक। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। स्कर्वी रोग मतलब किससे, आपका स्कर्वी रोग क्या होता है, विटामिन सी वगैरह की कमी से होता है, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होगा। तो आम, बेर, आंवला या पपीता, तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में मिलेगा, आंवले में मिलेगा, ठीक है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया, मतलब किसने डिस्कवर्ड किया, मेंडल, पास्चर, फंक या लेनिन। तो फंक ने किया, किसने किया, फंक ने विटामिन शब्द की खोज की, या विटामिन शब्द इन्होंने बताया कि विटामिन बोलते हैं इसे फंक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एक अच्छा स्रोत है, गाजर, चावल, बैंगन, नींबू। नींबू में विटामिन सी मिलता है, चावल में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, गाजर में आपको विटामिन ए मिलेगा, ठीक है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स वो आपके निकल जाएंगे, तो वो विटामिन सी निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, विटामिन सी निकल जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है, देखिए फोलिक एसिड विटामिन होता है, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड नहीं होता है, ठीक है। लाइकोलिक एसिड ये भी नहीं होता है, और साइट्रिक एसिड ये भी नहीं होता है, ठीक है। आपका तो फोलिक एसिड, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, थोड़ा बहुत ये है, ठीक है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है, ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुरित मतलब जो आपका है गेहूं अंकुर का तेल, इसमें थोड़ा ये डाउट है, ये इसमें नहीं होना चाहिए था, ठीक है, या राई का तेल, ठीक है। तो ऑप्शन सी दे रखा है, लेकिन ऑप्शन सी विटामिन ई के जो है आपका गेहूं अंकुर का तेल में मिलेगा, ठीक है। किसमें मिलेगा, गेहूं अंकुर के तेल में, ठीक है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। अभी हमने बात किया विटामिन सी की कमी से क्या होगा, आपका स्कर्वी होगा, जो दांत वगैरह में आपके दिक्कत आ जाती है, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से क्या होगा, रिकेट्स होगा। विटामिन ई की कमी से क्या होगा, आपकी ये जो बांझपन वगैरह जो होता है ना, विटामिन ई की कमी से होता है। और मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, विटामिन के की वजह से, ठीक है। अब विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, इसमें लिंग ग्रंथि उसकी सामान्य प्रक्रिया के लिए, तो अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है तो बांझपन वगैरह आ जाता है, ठीक है। उपकला उपकला उत्तकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचयन के लिए, दांतों के विकास के लिए, नहीं, इनमें से नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। निम्न मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, ठीक है, फिश कोड ऑयल जिसे बोलते हैं, तो इसमें विटामिन डी होता है, क्या होता है, विटामिन डी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, अभी भी इससे पहले ऊपर डिस्कस किया था हमने, विटामिन सी जल में घुलनशील है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, विटामिन सी आपका इम्यून सिस्टम प्रदान करता है, कौन सा, विटामिन सी। विटामिन सी आपको लगातार लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, मतलब जो वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल आपका क्या होगा, सी, ठीक है। जो आपका विटामिन सी जो है वो स्टोर नहीं होगा, ठीक है, ये इन्होंने आंसर गलत दिया हुआ है, विटामिन सी आएगा इसका आंसर, ठीक है। विटामिन ये डी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज, ऑप्शन बी इज करेक्ट, विटामिन सी। निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है, विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन बी ट्वेल्व में आपका क्या होता है, इसे साइनोकोबालमीन भी बोलते हैं, ठीक है, साइनोकोबालमीन। तो इसके अंदर क्या होता है, कोबाल्ट होता है। और इसका जो एप्लीकेशन है नर्व सेल्स वगैरह के लिए ज़रूरी है, माइंड के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी हो जाती है, या आपके अंदर ब्लड भी कम बना है मतलब बॉडी के अंदर, तो वहाँ भी विटामिन बी ट्वेल्व की कमी हो जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुर सोर्स है, तो ये आम होता है, क्या होता है, आम,
ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, अभी हमने किया था क्या, आँखों से रिलेटेड। आँखों से रिलेटेड क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। इसके बाद है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ पे होगा, आपका यकृत, लीवर में, किस में होगा, यकृत में। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, देखिए डिफेंस जो काम करता है, डिफेंस शरीर को बचाता है रोगों से, उस वो होता है विटामिन्स, क्या होता है, विटामिन्स। प्रोटीन से क्या होता है, बॉडी ना लड़ती, बॉडी में अंदर जो टूट फूट होती है वहाँ मसल्स का फॉर्मेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, एनर्जी बनाते हैं, और ये वसा वगैरह भी, ये भी आपको एनर्जी सोर्स है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, ये लास्ट स्लाइड में भी हमने देखा था, कार्बोहाइड्रेट्स का काम करता है, ईंधन का काम करता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा होती है। सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है वह आपका किस में होगा, वसा में होगा, किस में होगा, वसा में होगा। निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, आपका देखो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ऊर्जा कौन प्रदान करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स करेगा। एथलीट्स को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स जल लेता है, लेकिन एथलीट को प्रोटीन भी लेना पड़ता है। वो इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि एथलीट जब मसल काम करेगा, मतलब कुछ भी करेगा, तो उसकी मसल्स ब्रेक डाउन होगी, उस मसल्स की रिकवरी के लिए वो प्रोटीन भी लेगा, लेकिन एज ए एनर्जी सोर्स नहीं लेगा, सिर्फ रिपेयरिंग ऑफ, क्या लेगा, रिपेयरिंग ऑफ, वो आपके जो जहाँ जहाँ टूट रहा होगा उस मसल्स को फॉर्मेशन के लिए लेगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का बेस्ट सोर्स है, बेस्ट सोर्स है, ठीक है। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, जो हमने कहा था मसल्स टूटेंगी फिर नई बनती हैं, तो वो प्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से होता है। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, ये दोबारा आ गया, ठीक है, वो होता है किससे, प्रोटीन से होता है, ठीक है। प्रोटीन की निम्न निम्न में से क्या माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला, अभी हमने डिस्कस किया था शरीर को निर्माण, ऊर्जा उत्पादक कौन है, ऊर्जा उत्पादक हमारा कौन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एक एक कैटलिस्ट का काम करते हैं, मतलब बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है एंजाइम, ठीक है। इसे इसीलिए ये बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट बोलते हैं एंजाइम्स को, ठीक है। और ये बनता किससे, प्रोटीन से बनता है, किससे, प्रोटीन से होते हैं, ये जो यही प्रोटीन होते हैं कुल मिला के, एंजाइम्स ही प्रोटीन होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, दूध में, मांस में, दाल में आपको प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है, सोयाबीन, कितना, 42% पाया जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसमें, सोयाबीन में। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, वसा से, हार्मोन से, प्रोटीन से, और या विटामिन से, विटामिन से कुछ कुछ भी नहीं मिलता, जबकि हार्मोन क्या होते हैं, कुल मिला के ये भी आपका क्या होती है, हार्मोन्स क्या होते हैं, एक्चुअल में प्रोटीन का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। वसा, हार्मोन और प्रोटीन, ठीक है। तो विटामिन से आपको एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी सरकार तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, ग्लूकोज तुरंत देती है, बाकी माल्टोज ये तो सब इसमें जो है ना, जो ग्लूकोज जो है इंस्टेंट एनर्जी आपको देता है, ठीक है। आज के लिए 40 क्वेश्चन है, इसके आगे फिर थर्ड से दी जाएगी या पार्ट थर्ड भी आएगा, ठीक है। थैंक यू।